एग्ज़ाम देने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कई बारी उस एग्ज़ाम को समझना हो जाता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि ये जो एग्ज़ाम देना है इसका पैटर्न क्या है, इस एग्ज़ाम को एक्चुअली हम लोगों को किस तरीके से टारगेट करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन हमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जाना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी हमें बीएड परस्यू करनी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा। दिस इज़ प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उन सभी स्टूडेंट्स की जिनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि हमें बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस परस्यू करनी है। बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और उनको अब लगता है कि उन्हें बीएड परस्यू करनी है। ठीक है, माइंड में थॉट आ गया, चलिए भाई बीएड परस्यू करते हैं। अब आप गए वेबसाइट पर, आपने एनटीए की वेबसाइट पर देखा कि वहाँ पर मेंशन्ड है कि बहुत सारी अलग अलग टाइप की बीएड है, कॉमन बीएड है और भी बहुत सारी बीएड है। आपने देखा कि आपको बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के लिए अपीयर होना है। अपीयर होने से क्या मतलब है कि यहाँ पर बच्चे आप इस पर्टिकुलर जो ये पेपर है, इसका एक पेपर कोड है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो आप इस पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये भी डिसाइड कर लिया। अब डाउट बच्चों को ये आता है कि अगर हम लोग अपनी बीएड को दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाहते हैं, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हम कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। देखिए, अभी आप बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस का सिलेबस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे, आप CUET PG का एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपने अच्छा स्कोर कर भी लिया। लेकिन पहले से ही ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी इंश्योर कर लें कि अगर आपके टारगेटेड यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर एडमिशन के लिए आपके CUET PG का स्कोर इज़ रिक्वायर्ड। आपको वो कट ऑफ क्लियर करनी ही पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, बीएड एडमिशन के लिए आपको फुलफिल करना होता है। सो आज बात करने वाले हैं हम उन सभी चीज़ों के बारे में कि भाई बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू अगर आपको करनी है तो किस तरीके का आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न है, बेसिकली क्या सिलेबस आपको देखना होता है एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके लिए। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं बिल्कुल इजी चीज़ को समझने से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। बट उससे भी पहले एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे आपके लिए, ये जो बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है, जब आप CUET PG एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर हर पेपर के लिए एक पर्टिकुलर पेपर कोड होता है। तो इस वाली बीएड के लिए, दैट इज़ बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, आपका पेपर कोड है COQP04। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन डिफरेंट पेपर कोड्स। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं मैम सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट ओनली फॉर बीएड, जितने भी पेपर्स आप देते हैं यहाँ पर CUET PG के अंडर, जो भी पेपर कोड के लिए आप अपीयर होते हैं, सबका एग्ज़ाम पैटर्न एग्जैक्टली सेम रहता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है अगर हम लोग फटाफट से समझें तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कितने देखने को मिलते हैं, यहाँ पर यू गेट 75 क्वेश्चंस। अभी मैं बताऊंगी ये 75 क्वेश्चंस आपके पेपर कोड के लिए कहाँ से बनेंगे। देन हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बच्चे, हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स मतलब क्वेश्चन देखा, आंसर दिया और आपका आंसर एकदम करेक्ट है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन देखा, आंसर दिया, लेकिन आंसर आपका यहाँ पर है गलत, तो वहाँ पर आपकी पेनल्टी आपको देखने को मिलती है एक तरीके से, और आपका -1, आपका जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, उसमें से आपको -1 देखने को मिलते हैं हर क्वेश्चन जिसका आपने गलत आंसर दिया है उसके लिए। सो -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, -1 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कितने मार्क्स का पेपर है, भाई सिंपल सी चीज़ है, 75 क्वेश्चंस हैं,
4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, तो आपका जो पेपर है वो टोटल 300 मार्क्स का बनता है। यानी कि ये वो 300 मार्क्स हैं जिसमें से आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है ताकि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक DU, BHU, JNU, इन तरीके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं सभी पेपर कोड्स के लिए बात कर रही हूँ, मोस्टली जो स्टूडेंट्स का टारगेट होता है वो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ तो होती हैं। अदरवाइज इसके अलावा और भी काफ़ी सारी आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एस्ट्रीम्स यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, सो इन 300 मार्क्स में से आपका फाइनल स्कोर बनता है, राइट। ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो अब आप काफ़ी सारी अगर PDFs या ब्रोशर्स वगैरह उठा के देखेंगे उसमें 105 मिनट्स मेंशन होगा। बच्चे वो पहले था। अब जो करंटली अगर हम बात करें तो आपको एग्ज़ाम में 90 मिनट्स ही मिलते हैं। 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर, 1.5 घंटा। आपको उसी टाइम में 300 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है और आपको ट्राई करना होता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दे सकें ताकि आप इस नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। ओके, देन इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, तो मैंने क्या बोला कि आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 300 मार्क्स का पेपर आएगा। ये 75 क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, पर्टिकुलरली फॉर COQP 04 मैं अगर बात कर रही हूँ तो यहाँ पर सिलेबस क्या है बच्चे, आपको 6 सब्जेक्ट्स बेसिकली कवर करने जिसे आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है, जिसे आप अपने डोमेन सब्जेक्ट कह सकते हैं। यानी कि ये जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे 75 क्वेश्चंस, ये इन 6 सब्जेक्ट से मिलाकर बनते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी वेटेज है कि आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे आपको इकोनॉमिक्स, आपको कॉमर्स, आपको पॉलिटिकल साइंस, आपको हिस्ट्री, आपको होम साइंस, आपको ज्योग्राफी, ये सारी ही चीज़ें कवर करनी होंगी। अब बच्चे आपकी BEd ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के सिलेबस की सबसे खास बात पता है क्या है, इसमें आपको बताया ही नहीं गया कि अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो क्या पढ़ना है, अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो क्या पढ़ना है। आप अगर जाकर सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, मैं आपको एक बारी सिलेबस भी शो करती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको एक बारी सिलेबस शो करती हूँ। आपको सिलेबस देखने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको CUET PG, जो NTA की CUET PG वाली वेबसाइट है, आपको वहाँ पर जाना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से जाते हैं, यहाँ पर आपको सिलेबस का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अभी वेबसाइट नहीं ओपन हो पा रही है। ओके, सो करेक्ट, तो CUET PG BEd COQP 04 सिलेबस, अगर मैं आपको एक बारी शो कर दूं फटाफट से, तो ठीक है, राइट। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर सिलेबस हैं। तो अगर हम लोग आपका COQP 04 का सिलेबस देखें तो यहाँ पर आप क्लिक कर कर देख सकते हैं COQP 04 का सिलेबस। सो यहाँ पर आपको जो सिलेबस गिवन है, दिस इज द सिलेबस। ये अगर आप सिलेबस को चेक करें तो ये आपका सिलेबस है इस पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए। सिमिलरली जैसा कि मैंने आपको बताया, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, होम साइंस है, बट कोई भी डिफाइंड सिलेबस है ही नहीं आपके पास। ओके, सो आपको खुद से एनालाइज करना होता है। टीचर्स आपके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर सभी टीचर्स ने, CUET PG की पूरी जो टीम है जो आपको ये सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है, हमने आपके लिए पूरा सिलेबस डिफाइन कर दिया है, जिसके बारे में भी अब हम लोग बात करेंगे। तो आपके लिए पूरा सिलेबस डिफाइन कर दिया गया है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होती है। किसके लिए? इस पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए। तो दिस इज द सिलेबस दैट यू हैव टू फॉलो, दैट यू हैव टू कवर। ओके, तो हमने बात करी सिलेबस के बारे में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, तो हमने पढ़ा कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, जो बेसिकली सभी पेपर कोड्स के लिए सेम है। हमने पर्टिकुलरली इस पेपर कोड के सिलेबस के बारे में बात करी जो डिफाइंड ही नहीं है बेसिकली। एंड तीसरा आपके पास आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्या है कि आप एग्जाम देंगे, आपका CUET PG में स्कोर आया, बट अल्टीमेटली आपको BEd परस्यू करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तभी तो एग्जाम दिया है। तो अगर आप DU से अपनी BEd ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस परस्यू करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए प्रिपेयर कर फिर आप अपनी BEd परस्यू करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलिए फटाफट से एक बारी बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि बच्चों का मेजर कंफ्यूजन यहीं पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, सो बच्चे 2025-2026 के लिए जो बेसिकली एग्जाम हुआ था उसका जो DU का ब्रोशर है उसको रेफरेंस लेते हुए अगर हम लोग समझें तो देखिए ये बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है
DU का, ओके, एकेडमिक सेशन 25-26 के रेफरेंस में अगर हम लोग देखें, सो जैसे ही आप डायरेक्टली पेज नंबर 74 पे जाएंगे, ओके, जैसे ही आप पेज नंबर 74 पे जाएंगे, यहाँ पर आपको शो होती है बीएड के लिए ड्यू में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है एडमिशन के लिए। ओके, सो सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पे सारी ही चीज़ें बहुत ही क्लियरली आपके लिए मेंशन की गई हैं कि अगर आप बीएड को परस्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि अगर आप बीएड को परस्यू करना चाहते हैं, सो जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है फॉर बीएड कंप्राइजेज कैटेगरी 1A, 1B, 1C, यानी कि इन तीनों में से आपने कुछ भी कंप्लीट कर रखा हो, एंड अलॉन्ग विद दैट जो यहाँ पर कैटेगरी 2 है, आपको उस वाली एलिजिबिलिटी को भी मीट करना है। सो अगर हम बात करें कैटेगरी 1A, 1B, 1C क्या है, सबसे पहली बात कि आपने बैचलर्स कर रखी हो, बैचलर्स डिग्री हो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ओके, देन या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपकी बैचलर्स डिग्री ही हो लेकिन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि इन तीनों में से आपने कोई भी अगर एक एलिजिबिलिटी मीट करी, आपने बैचलर्स परस्यू कर रखी है, कंप्लीट कर ली है, आपकी मास्टर्स हो रखी है, या फिर आपकी बैचलर्स डिग्री ही है लेकिन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो ये है आपके लिए कैटेगरी 1A। ओके, इनमें से आपने कुछ भी फुलफिल करा, ये जो मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है, 50% फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू UR, OBC और EWS कैटेगरी एंड 45% इन एग्रीगेट अगर कोई कैंडिडेट SC, ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर आपने इस वाले इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अपनी बैचलर्स डिग्री परस्यू कर रखी है तो देन दिस इज द मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया। ओके, अब ये चीज़ तो बच्चों को समझ में आ जाती है, कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, ये जो कैटेगरी 2 के बारे में बात की गई है, कैटेगरी 2 में बच्चे आपसे बोला क्या गया, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट को चूज करना पड़ेगा कि वो किस CUET PG पेपर के लिए अपीयर होना चाहता है। ओके, सो द कैंडिडेट विल हैव टू चूज ओनली वन CUET पेपर इन विच ही और शी विल परस्यू हिज और हर सब्जेक्ट कैटेगरी एंड टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट कैटेगरीज हैं, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट कैटेगरी है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, सोशल साइंस है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, आप बीएड साइंस अगर कर रहे हैं तो उसके लिए पेपर कोड इज COQP 06, अगर आप बीएड ही कर रहे हैं, बीएड मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए COQP 07, अगर आप बीएड लैंग्वेजेस कर रहे हैं तो उसके लिए पेपर कोड इज दिस। हम कौन सी बीएड के बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, हम इस वाली बीएड के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए पेपर कोड है COQP 04। सो अब हम इसी के रेफरेंस में चीज़ों को समझते हैं। सो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड वन टीचिंग सब्जेक्ट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री, यानी कि ये क्या है आपके लिए, जैसे कि आप COQP 04 पेपर कोड के लिए अपीयर होना चाहते हो, आप COQP 04 पेपर कोड के लिए अपीयर होना चाहते हो, दैट इज आपका जो सब्जेक्ट कैटेगरी है वो क्या है, सोशल साइंस है। ओके, आपके लिए जो टीचिंग सब्जेक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं वो क्या क्या है, टीचिंग सब्जेक्ट्स, ये देखिए यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट्स मेंशन है, तो आपके लिए यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। सोशल साइंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ये सारे ही आपके लिए सब्जेक्ट ऑप्शंस मेंशन्ड है। अब देखिए जिसे हम लोग आपके टीचिंग सब्जेक्ट कह रहे हैं, अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि जो कैंडिडेट है उसने इनमें से किसी भी एक टीचिंग सब्जेक्ट को, यानी कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें से जो भी मैंने आपको टीचिंग सब्जेक्ट शो करे, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ा हो, कब, अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करते हुए या फिर अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करते हुए, और ये जो सब्जेक्ट है, जो इतने टीचिंग सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, वो मिनिमम आपने कितना पढ़ा हो, एटलीस्ट 200 मार्क्स का आपने वो पेपर पढ़ा हो इनमें से कोई भी, या फिर आपने एटलीस्ट 8 क्रेडिट्स तक वो वाला सब्जेक्ट पढ़ा हो अपने कोर में एंड अपने इलेक्टिव कोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बता रखा है। सो द बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री फॉर एटलीस्ट 200 मार्क्स और एटलीस्ट 8 क्रेडिट इन कोर एंड इलेक्टिव कोर्सेज, और उसमें आपने 50% मार्क्स उस सब्जेक्ट में सिक्योर भी करे हूँ, एटलीस्ट 50%, उससे अब तो कुछ भी चलेगा। ओके, सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो
यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है कि 1A 1B या 1BC में से इस वाली कैटेगरी में से आप कुछ भी फुलफिल करें। देन आपको सेकेंडली क्या चेक करना है कि जिस CUT PG में आप जिस बीएड के लिए अपीयर होना चाहते हैं उसका जो टीचिंग सब्जेक्ट्स है, बेसिकली उन टीचिंग सब्जेक्ट्स में से आपने कोई भी एक टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ रखा हो अपनी बैचलर्स डिग्री में या अपनी मास्टर्स डिग्री में, और यहाँ पर उसके लिए जो आपको मिनिमम कितने मार्क्स का पढ़ा हो आपने, वो भी यहाँ पर आपके लिए मेंशन्ड है। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, सो आपने इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई भी अपना सब्जेक्ट पढ़ा हो, किसमें, अपनी मास्टर्स या ग्रेजुएशन लेवल पर। ओके, सो बच्चे ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन अबाउट दीज 3 थिंग्स कि एग्जाम पैटर्न क्या है, देन सिलेबस किस तरीके से है जो डिफाइंड नहीं है, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप बीएड का एग्जाम देते हैं, इस पर्टिकुलर पेपर कोड का एग्जाम देते हैं, एंड उसके बाद आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो है कि आपको DU से बीएड परस्यू करनी है। ओके, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिलेबस बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो बच्चे इसीलिए आपके लिए बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस COQP 04 पेपर कोड के लिए एक कंप्लीट बैच अवेलेबल है, दैट इज रुद्राक्ष बैच, जहां पर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करवाया जा रहा है, बी इट इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, सारे सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाया जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर वरीड कि किस तरीके का सिलेबस है, कैसे कवर होगा, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। ओके, सो बैच परचेज करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अड्डा के स्टोर पे जाएंगे या फिर आप अड्डा की ऐप डाउनलोड कर वहां से बैच परचेज कर सकते हैं। बैच परचेज करते हुए यू कैन अप्लाई द कोड PY19। तो दिस इज बेसिकली द कोड जिसको अप्लाई करने से आपके लिए बैच प्राइस रिड्यूस हो जाता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और अदरवाइज आपको बैच रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है सो यू कैन मेल मी ऑन माई ईमेल आईडी। तो यहाँ पर कोड भी मेंशन्ड है, यहाँ पर आपके लिए ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, एंड रुद्राक्ष बैच, दैट इज बैच फॉर योर बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। ओके, सो ये हमने पूरा डिस्कशन किया कि काफ़ी हद तक जो बीएड स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं वो इस डिस्कशन के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आई होप कि क्लियर हो पाए, एंड आपका फोकस आपकी प्रिपरेशन पर ज़्यादा हो, ना कि इन सारी चीज़ों पर कि ये सब कुछ कैसे होगा, क्योंकि जो लक्ष्य है उस पर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। जब आप लक्ष्य पर फोकस करेंगे ना अपने, तभी आप अल्टीमेटली वो अचीव कर पाएंगे जिस टारगेट के साथ आपने शुरुआत की है। सो थैंक यू सो मच।